नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन कर रहा है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, ईडी को बेहद ही आज जमकर के लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। मामला क्या है बताते चले। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कुछ अहम और बड़े सवाल पूछे हैं। बताइए, आम चुनाव से पहले आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है? कार्रवाई शुरू होने और केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बीच में इतना अंतराल यानी कि गैप क्यों है? ये यहां पर तीखे सवाल ईडी से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यही वो सबसे बड़े सवाल हैं जिसके बाद भाजपा और ईडी यहां पर बेनकाब होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जीवन और आजादी महत्वपूर्ण है, ये कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अगर हुई है तो दिखाइए केजरीवाल मामले में कैसे शामिल हैं। हम ऐसे ही किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। अब ईडी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देगी दोस्तों। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से तीखे सवाल ईडी से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि आम चुनाव से पहले ही आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। अगर आप लोग भी मानते हैं कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव भड़के हैं बीजेपी पर। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के चक्कर में करोड़ों देशवासियों को गलत वैक्सीन लगवा दी है। आरजेडी ने निशाना साधा है पीएम मोदी पर। आप लोगों को आगे बताते चले। जानकारी ये सामने निकल के आ रही है कि पीएम मोदी ने कोविशील्ड नहीं लगवाई थी, पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई थी। ये यहां पर काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बताते चले, देश की ज्यादातर आबादी को कोविशील्ड ही लगाई गई थी। वैक्सीन पर अखिलेश यादव का पुराना बयान वायरल हो रहा है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। और अब अखिलेश यादव का वो बयान लोगों के बीच में वायरल हो रहा है। लोग यहां पर अखिलेश यादव को सैल्यूट कर रहे हैं और एक यहां पर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोच कितनी दूर की है। आज ये पता चल गया है, क्योंकि अखिलेश यादव सही साबित हुए हैं। इस मामले में बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। भाजपा वालों ने 52 करोड़ के चंदे के लिए 140 करोड़ जनता की जान को जोखिम में डाला है। इसका आखिर जवाब कौन देगा? मोदी जी ने यहां पर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगवाई थी, धन्यवाद मोदी जी, लोग यहां पर कर रहे थे। लेकिन अब क्या पीएम मोदी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया को लेकर के खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। दिल्ली शराब नीति मामले में 26 फरवरी 2023 से कैद हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट जाएंगे मनीष सिसोदिया। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक चुनावी रैली फ्लॉप हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी का इस बार यहां पर जबरदस्त सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। जनता के बीच में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनता भाजपा को समझ चुकी है कि भाजपा कैसे दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है। बताते चले आप लोगों को, इसी क्रम में पुणे शहर में पीएम मोदी का भाषण सुनती खाली कुर्सियां नजर आई हैं। 400 पार का दावा करने वालों को पुणे शहर ने यहां पर करारा जवाब दे दिया है। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो या कहीं पर भी बीजेपी की चुनावी रैलियां फ्लॉप हो रही है। पीएम मोदी का पुणे शहर में खाली कुर्सियों से हुआ है यहां पर स्वागत। ये तो दोस्तों भाजपा वालों का हाल हो चुका है जमीनी स्तर पर। अब तो बीजेपी वालों ने 400 पार का नारा लगाना भी
छोड़ दिया है। अभी 2 ही चरण हुए हैं तब बीजेपी वालों का ये हाल हो चुका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है। हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते हैं। सरकार के कामकाज से नाराज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई बनने जा रहे हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस BR गवाई ने कहा है कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उन्होंने कहा है कि समय समय पर सरकार और उसके उपकरण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर बताते चले, जस्टिस गवाई ने कहा है कि अभी हाल ही में ADR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। जिस बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज किया उसमें जस्टिस BR गवाई भी शामिल थे। मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं जस्टिस BR गवाई। ये यहां पर देख सकते हैं काफी सख्त जज हैं और निशाने पर ले लिया है केंद्र की सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी पर भड़की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंदोबस्त ऐसा किया गया है कि मुस्लिम वोट ही ना दे पाए। ममता बनर्जी ने बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वोट का बंदोबस्त ऐसे किया गया है कि मुस्लिम वोट ही ना दे पाए। उन्होंने हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अपना वोट देकर के हज जाइए। जिलों में उसी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है ताकि मुस्लिम लोग वोट ही ना दे पाए। सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सेंट्रल फोर्सेस से कहूंगी कि आप लोगों को नौकरी लंबी करनी है, काफी समय तक काम करना है। मैं सेंट्रल फोर्सेस की बहुत इज्जत करती हूं, पर आप ऐसा का मत करो कि बाद में आपको समस्या हो। बीजेपी के कहने पर किसी को भी यहां पर मत मारो, ये यहां पर ममता बनर्जी ने कहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से, जहां पर राहुल गांधी ने भिंड में मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपका हूं, वे उनके हैं। आपने नरेंद्र मोदी और अडानी की साथ में फोटो देखी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी भी अडानी नहीं सुना होगा। वहीं आपने मेरे साथ अडानी की कोई भी फोटो नहीं देखी होगी, लेकिन आप मेरे मुंह से अडानी का नाम सुनते रहते हैं। ये फर्क है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।